डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग तो हमें रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या करना है, उसके लिए प्लान करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे व्हाई रिसोर्स प्लानिंग? क्वेश्चन तो आएगा ना, अगर मैंने बोला कि हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, वी हैव टू प्लान। क्वेश्चन ये आता है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए आप ये जान लीजिए, एक कि हमें रिसोर्सेज के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी। दूसरा, हमें रिसोर्स का जुडिशियस यूज करना है, जुडिशियस यूज करना है। तीसरा, जो हमें इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। तो आप जान गए होंगे कि हमें रिसोर्स की प्लानिंग करनी क्यों पड़ती है। आपने पीछे देखा जो हमने डिस्कस किया कि रिसोर्स को हम इंडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों के पास रिसोर्स ज्यादा एक्यूमुलेट हुए। तो ये भी चीज देखना हमें कि हमें रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा तो हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी रिसोर्स का हमें जुडिशियस यूज करना पड़ेगा। तो आप रिसोर्स का जुडिशियस यूज तभी कर सकते हैं जब आपने रिसोर्स प्लानिंग की होगी। तो आप ही जान के होंगे कि रिसोर्स प्लानिंग करनी क्यों पड़ती। दूसरा, अगर आप ये जान लें तो जैसे हमारा उड़ीसा वाला पोर्शन है, उड़ीसा, वहां पर आप देखेंगे मिनरल्स अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, या मध्य प्रदेश हो वहां पर भी। अगर आप दूसरी ओर से राजस्थान देखें तो राजस्थान में आप देखेंगे सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, वो अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ पे वाटर की प्रॉब्लम होती है, वाटर नहीं होता है। यानी सनलाइट ठीक ठाक है लेकिन वाटर नहीं है। अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे वाटर ठीक ठाक है, वाटर है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी ओर से अगर आप बात करें हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि कंट्री में कोई रिसोर्स एक जगह पे ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है। तो दूसरी जगह पे कोई चीज ज्यादा है, ये मान लीजिए, ये जो मैंने एग्जांपल दी, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, मिनरल ज्यादा है, राजस्थान में सोलर एनर्जी, वाटर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप ये मान लीजिए ये कोई लोकेशन है एक्स और ये है वाई। एग्जाम्पल के तौर पर राइस लेते हैं, क्या लेते हैं, राइस। राइस एक्स जगह पे सरप्लस में, लेकिन वाई की जगह डेफिशिएंट में। यानी सरप्लस का मतलब होता है जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा होना, और डेफिशिएंट का मतलब होता है जितनी आपको जरूरत उससे कम होना। तो यहाँ पे राइस यहाँ पे सरप्लस में और यहाँ पे डेफिशिएंट में। इट मींस आपको ये रिसोर्स यहाँ से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात तो समझ आई होगी कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्यों करते हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों करते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग होती है वो कैसे की जाती है, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो हम जानेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के 3 स्टेप्स। तो आज जानते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है वो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ द रिसोर्सेज। यानी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कहाँ कहाँ पे। आइडेंटिफाई का मतलब जानना, पता करना कहाँ पर है। तो आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसकी इन्वेंटरी बनानी। इन्वेंटरी बनाने का मतलब होता है लिस्ट बनानी हमें। तो आप बोलेंगे कैसे, मतलब ये मान के चलें, अगर हमें पता चला कि हमारे पास मोनोजाइट सैंड और उसमें थोरियम होता है,
तो हमें ये पता करना कहाँ पर। हमने ये आइडेंटिफाई किया कि अरुणाचल प्रदेश में पानी, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि राजस्थान में सोलर एनर्जी, हमने ये आइडेंटिफाई किया कि उड़ीसा में या तालचर में जाएं, निवेली जाएं, हमें कोयला मिलता है। अलग अलग जगहों पे हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी लिस्ट बनानी है कि कौन सा मिनरल कहाँ पर है, वो लिस्ट बनानी। तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज। यानी हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कौन सा रिसोर्स है, कहाँ पर है, और उनकी लिस्ट बनानी। तो इस आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या होता है, आपको मैपिंग करनी पड़ती है। मैपिंग मीन्स आपको लोकेशन का पता करना पड़ता है कहां पर है, आपको सर्वे करनी पड़ती है, आपको रिसोर्स की क्वालिटी भी देखनी है और क्वांटिटी भी देखनी है। यानी सबसे पहले आप लोकेशन ढूंढेंगे कि कौन सा रिसोर्स कहां पर है, सर्वे करके। लेकिन जो रिसोर्स मिला आप उसकी क्वालिटी भी तो जाननी है, क्योंकि क्वालिटी का तो पता होना चाहिए, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे। और क्वालिटी के बाद क्वांटिटी का भी तो पता होना चाहिए। मान के चले क्वालिटी तो अच्छी लेकिन क्वांटिटी नहीं। अगर आपने देखा कि कोयला जो है अच्छी क्वालिटी का, पीट नहीं, एंथ्रासाइट, तो वो तो ठीक था, क्वालिटी अच्छी, लेकिन क्वांटिटी अगर मुट्ठी भर होगी तो आपको उसका फायदा नहीं। यानी क्वालिटी के साथ साथ हमें क्वांटिटी भी देखना है, तभी तो हमारा फायदा होगा। तो उसके बाद उसकी लिस्ट बनाएंगे जिसको इन्वेंटरी बोलेंगे। यानी हमें आइडेंटिफाई करना कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है, कितना है, और उनकी लिस्ट बनानी। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे कि हमारा जो काम है वो है सबसे पहले रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना और उनकी लिस्ट बनाना। दूसरा है इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर। यानी हमें फर्स्ट टाइम हमने आइडेंटिफाई कर दिया, लिस्ट बना ली, हमारे पास रिसोर्स है कहां पर, कितना है। उसके बाद उसको यूज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग किस चीज की, जैसे हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, हमें इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी, या ये बोले कि कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि कौन सा रिसोर्स है, कहां पर है, कितना है। दूसरा स्टेप होगा कि हमें उसको यूज तो करना है। तो यूज करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ेगी, उसको यूज करने के हमें लेबर और कैपिटल दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे स्टेप में हम प्लानिंग करते हैं अपना पूरा स्ट्रक्चर कि हमें रिसोर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करना है और उसको कैसे यूज करना है। तीसरा है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान with overall national development plan। अब थर्ड स्टेप क्या, आपने आइडेंटिफाई किया, प्लानिंग कर ली, और लास्ट वाला स्टेप जो है वो मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर कंट्री ने अपना एक नेशनल डेवलपमेंट प्लान बनाया होता है। मान के चले हमारी कंट्री का जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है वो ये है कि हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, पोवर्टी को घटाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी, लेकिन इन्वायरमेंट को डैमेज किए बगैर। तो हमने ये जो रिसोर्स पार्टिकुलर कोई रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं उसमें ये देखना है कि कहीं ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा है। यानी ये जो हम रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं ये नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना चाहिए, उसी चीज को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अगर हमारी नेशनल डेवलपमेंट प्लान ये है
क्या हमें कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करनी, हमें ये देखना है कि ये जो पार्टिकुलर रिसोर्स का यूज कर रहे हैं क्या इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही, हमें गरीबी को दूर करना। दूसरा, अगर हमारा नेशनल डेवलपमेंट प्लान ये है कि हमें इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, तो ये देखना है मैच करके कि क्या ये जो पार्टिकुलर रिसोर्स की हम प्लानिंग कर रहे हैं इससे इन्वायरमेंट तो डैमेज नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा कि मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, कि हम रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान जब करते हैं उसको मैच करना है नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने बताया रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती, क्यों करनी पड़ती, वो मैंने बोला इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स करना, किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई रिसोर्स सरप्लस में, दूसरी जगह पे वही चीज डेफिशिट में, तो हमें वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती। उसके बाद हमने बोला कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया है क्या, तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना और इन्वेंटरी यानी लिस्ट बनानी, और उसके बाद प्लानिंग करनी कि हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करके देखना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।